मिसअंडरस्टैंडिंग अर्थात जहाँ पर जीवन में अंडरस्टैंडिंग का अभाव हो जाए उस स्थिति को हम मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं। प्राय पहले दो व्यक्ति संपर्क में आते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, मित्र के रूप में हो या किसी व्यवसाय के पटल पर हो या समाज में किसी समूह में हो। जब वो संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और साथ चल पड़ते हैं। लेकिन साथ चलते चलते कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। आखिर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कैसे हो जाती है और ये सबके जीवन में घटित होती है? अगर इस पे विचार करें तो समझ में आता है कि कभी कभी तो भिन्नताएं होने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कभी कभी उद्देश्य अलग होते हैं और एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं, और कभी कभी स्वार्थ आके खड़ा हो जाता है, कभी यश आके खड़ा हो जाता है और कभी धन आके खड़ा हो जाता है और कभी आपके अपनी संतान आके खड़ी हो जाती है। क्योंकि हम इतने विकारों से भरे हैं कि हम स्वतंत्र रूप से सोच ही नहीं पाते कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और ये बहुत बड़े दुख का कारण होता है। और हर किसी के जीवन में ऐसा हुआ होता है कि कहीं ना कहीं मतभेद हुआ होता ही है। उसका मुख्य कारण अंडरस्टैंडिंग ना होना। यदि हम अंडरस्टैंड करें, हम समझें, तो कभी मतभेद ना हो, क्योंकि हर किसी को जीने का हक है, हर किसी की इंडिविजुअलिटी है। हम हर किसी को स्पेस देंगे तो कभी मतभेद होगा ही नहीं, मनमुटाव होगा ही नहीं, लेकिन होता ही है, प्राय देखने में आता ही है। और जीवन में दुख का बहुत बड़ा कारण मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। जब बहुत सारे घर टूटते हैं, उनकी शुरुआत शब्दों से होती है। जब शब्द अपशब्द के रूप में कह दिए जाते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती चली जाती है, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को धोने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि सब सब्जेक्टिव होकर सोचते हैं और अपना पक्ष ही रख के सोचते हैं, मैंने ऐसे कहा था, मैंने ये किया था, सामने वाले ने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, और हम अहंकार की इतनी बड़ी लेयर खड़ी कर लेते हैं जिसे गिरा पाना बड़ा कठिन होता है। ये तभी हो सकता है जब आप शांत होकर बैठे और मनन करें। आप अगर समाज में देखें तो बहुत सारे संगठन, बहुत सारी संस्थाएं जब बिखरती हैं तो उसके पीछे भी मुख्य कारण मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। बहुत करीबी लोग जो एक दूसरे के साथ निभाने की कसमें खाते हैं कि नहीं, मैं तो हमेशा आपका साथ दूंगी या दूंगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा या करूंगी, लेकिन वही व्यक्ति थोड़े समय बाद कहीं और होता है, आप कहीं और होते हैं, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी होती और मन में इतनी बड़ी दीवार और खड़ी की होती है। तो प्रश्न यह आता है कि आप सर्वत्र ईश्वर का दर्शन कैसे करेंगे, अपनी आत्मबोधि कैसे करेंगे? आप जब मरेंगे तो साथ में यही सब चीजें लेके जाएंगे ना, एक नई दीवार खड़ी होगी जिसे तोड़ने के लिए फिर आपको आना पड़ेगा इस दुनिया में। तो क्यों ना आज ऐसा करें कि हम रोज अपने मन पर काम करें। किसी के प्रति हमारा मतभेद हुआ हो तो उसका मनन करिए, आत्ममंथन करिए, स्वाध्याय करिए अपने चित्त का, कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, अब कर रहा हूँ।
और अपनी गलती का सुधार तो आप कर सकते हैं ना, सामने वाले को आप नहीं बदल सकते, पर अपने चित्त पर काम करने का अधिकार तो ईश्वर ने आपको दिया है। और आपको स्वाध्याय करना चाहिए। आप किसी भी अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय करें, महापुरुषों के जीवन का स्वाध्याय करें, अपने जीवन का स्वाध्याय करें, मनन करें, वाणी पढ़िए, सुनिए, गुनिए। अंदर से आपको विचार आएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, और अपनी गलती को सुधार लीजिए। जीवन तो चल ही रहा है, 4 पग ऐसे चले गए, 4 पग वैसे चले गए, जीवन तो गुजर ही जाएगा। लेकिन जीते जी अपनी तरफ से अपने मन को शुद्ध करने का कार्य जरूर करिए। कभी कभी आपके मतभेद अपने बच्चों के साथ हो जाते हैं, प्राय आप अपना मत रखते हैं, वो अपना मत रख रहे होते हैं, या वो भौतिक पटल पे बहुत खो चुके होते हैं। तो आप अपने बात को कहिए, थोड़ा स्पेस दीजिए। जो सत्य होता है उसकी जीत होती है। थोड़ी देर जरूर लगती है, पर ऐसा नहीं है कि सत्य धूमिल हो जाएगा। हर परिस्थिति में आपको शांत, धैर्यवान होकर कार्य करना है, शांत होकर मनन करना है, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही। और जब आप अपने में सुधार कर लेंगे ना, तो आपके चारों तरफ बहुत प्यार से चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका ऑरा प्योर होता चला जाएगा। यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा आपके साथ काम कर रही है। तो जब आप हीलिंग प्रेयर्स भेजेंगे, फॉरगिविंग आपके हृदय में होगी कि मुझे सबको क्षमा करना है, मुझे ग्रजेस अपने हृदय में नहीं रखनी। जब आपके रोज ऐसे एफर्मेशन होंगे तो आपकी सराउंडिंग्स खुशियों से भर जाएगी। और एक परम सत्य वह एक ही है, ईश्वर का नाम। ईश्वर का नाम भजिए, आनंद आ जाएगा। कभी आपको ये लगे कि देखिए सबने अपना अपना रास्ता पकड़ लिया, जब जिसको जरूरत थी आपके साथ थे, आपके बच्चे या आपके परिवार के अन्य सदस्य, या कहीं व्यवसाय में। लेकिन एक चीज बैठ के सोचिए, एक चीज तो आपके साथ हमेशा है, वो है आपकी श्वास, जो आ रही है, जा रही है, जब तक आप जीवित हैं। उसने तो आपका साथ नहीं छोड़ा ना। वो श्वास जब तक चल रही है, तो सोचिए वो श्वास, वो ऑक्सीजन आप कहाँ से पा रहे हैं। उस ब्रह्मांड की तरफ देखिए, उन पेड़ पौधों की तरफ देखिए, वो अनवरत आपके साथ कनेक्टेड है। उन पेड़ पौधों, फूल पत्तियों को निहारिए, उस कनेक्शन को फील करिए। जब पेड़ पौधों को देखोगे तो साथ में मंडराती हुई तितलियां भी दिखाई देगी। जब आप उन तितलियों को देखेंगे तो रंग बिरंगी तितलियों में आपको लगेगा किसने रंग भरे हैं। तो आपकी निगाहें समाज की या उस रिश्तों की तरफ से हट जाएंगी जो आपको कहीं दर्द दे रहे हैं, और आप अपने अंतःकरण की पटल को देखना प्रारंभ करेंगे और ईश्वर से आत्मसात कर पाएंगे। इस दिव्य अनुभूति में जीने का प्रयास करें, और जैसे आप ऐसे जीते जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी। तब आपको लगेगा कोई भी गलत नहीं है, मुझे अपनी सोच बदलनी है। आपकी सोच सही होगी, सारे रिश्ते अपने आप अच्छे हो जाएंगे। एक बार प्रयास करके देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा।